हेलो फ्रेंड्स, फास्ट ट्रैक रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमी के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न देखेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चंस में ज़्यादा ऑप्शंस लिखने की कोशिश मैंने नहीं करी है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ समय खाएगा। बात समझ में आई? और ये फास्ट ट्रैक सीरीज नाम रखा गया है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन पढ़िए समय को न गंवाते हुए कि योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र क्या कहलाता है? तो ये आपका उत्तर होगा इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत किसको कहा जाता है? तो उदारीकरण जो हुआ था 1992 में हुआ था और इसके अग्रदूत मनमोहन सिंह को इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका उत्तर होगा मनमोहन सिंह। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? ये लेखपाल का मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 1951 को पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुल एवं वियर शब्द किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, बुल एंड वियर शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो शेयर बाजार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? आप लोगों ने गाँव में सुना भी होगा कि अंत्योदय कार्ड बन रहा है, उस पे शायद 15-20 किलो जो राशन है वो एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक, तो ये गरीबों में सबसे अधिक गरीबों की सहायता करने के लिए, मतलब कि गरीबों में भी गरीबों की कैटेगरी एकदम लाल कार्ड बनता है ये। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी आंकलन हेतु किस सूचकांक का आधार माना जाता है? तो कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार बनाया जाता है। बात समझ में? इस वीडियो को अगर ना समझ में आए तो दोबारा भी देखें क्योंकि ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, सिर्फ और सिर्फ आपका रिवीजन होगा, रिकॉल होगा। भारत निर्माण योजना का संबंध किससे है? तो अव्यवस्थापन विकास से। ठीक, अव्यवस्थापन विकास से। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मिलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटा सबसे अधिक योगदान है? तो प्राथमिक घाटा का योगदान जो है वो फ्रेंड्स सबसे अधिक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को ज़्यादा बल दिया गया था। इस समय भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत उद्यम क्या है? तो भारतीय रेलवे है। इस समय सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का सोर्स कौन सा है? भारतीय रेलवे। बजट घाटा का क्या अर्थ होता है? ना बजट घाटा कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर, उसको क्या बोलते हैं? बजट डेफिसिट बोलते हैं उसको। बजट घाटा मतलब कुल प्राप्तियाँ कितनी बनी और कुल खर्च कितना हुआ, आया कितना और गया कितना, उसी का अंतर। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को। नेक्स्ट सवाल की तरफ, भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? अवमूल्यन, रूपी डेप्रिसिएशन कर दिया जाता है भुगतान संतुलन के विपरीत होने पे। बात समझ में आई? उसके बाद भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? प्रच्छन्न। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत आती है? तो सबसे ज़्यादा जो है इंडिया में चावल का उत्पादन होता है, तो सबसे ज़्यादा भूमि तो चावले न लेगा हो। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो विनिर्माण क्षेत्र का है। विनिर्माण क्षेत्र का। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किस योजना को माना जाता है? तो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो सबसे क्या मानी जाती है? असफल मानी जाती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ें। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल की तरफ कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते निर्धारित करने का क्या आधार है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पे सर्वाधिक बल दिया गया? तो वो उद्योग पे दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पे बल दिया गया था। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच क्या संबंध होता है? तो प्रतिलोम का। किस अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य एवं कीमत
कि स्तर के बीच क्या संबंध होता है, तो प्रतिलोम का संबंध होता है। ठीक, उसके इन्वर्स रिलेशन होता है। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो तीसरा उत्पादन है। ठीक, तीसरा। नेक्स्ट सवाल की तरफ, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो 8% का। कितने का, 8% का। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः दिखाई किस क्षेत्र में देती है, तो कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी जो दिखती ही नहीं है उसको कहते हैं, ठीक, अनसीन एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं उसको। किस क्षेत्र में, तो कृषि क्षेत्र में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।